नमस्कार, मैं रुपेश, खबर फॉर यू में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं आज राजेश प्रियम जी। चुनावी चर्चा के इस क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र खगड़िया। बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और खगड़िया लोकसभा का पृष्ठभूमि थोड़ा अलग हुआ है इस बार। लगातार 2 बार से महबूब अली कैसर वहां के सांसद रहे। उससे पहले भी एनडीए का ही दबदबा था। 2009 की बात करें तो दिनेश हुँ। चंद्र यादव जो वर्तमान में मधेपुरा के सांसद हैं, वो खगड़िया से जीते थे। रामविलास पासवान का जन्मस्थली है खगड़िया। महबूब अली कैसर को ही टिकट मिलता, लेकिन उन्होंने जब गुटबाजी हुआ था लोजपा के अंदर चाचा भतीजे की लड़ाई में, उन्होंने चाचा का साथ दिया था। संजोग से ये सीट भतीजे के साथ चला गया, भतीजे के खेमे में, और भतीजा ने महबूब अली कैसर को बेटिकट कर दिया। उन्होंने लास्ट में बहुत चक्कर भी लगाए थे, होली भी खेलने गए थे, लेकिन वो सारा फेल हो गया। अब आते हैं बात की चाचा-भतीजे में 2019 भतीजा आगे निकल गए। आगे निकल गए। अब आते हैं बात की हुँ। 2019 का क्या रहा था परिणाम। तो 2019 में महबूब अली कैसर की लड़ाई थी मुकेश सहनी से। उस समय मुकेश सहनी वीआईपी के उम्मीदवार थे और ये एलजेपी के उम्मीदवार थे महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर को जी। 5,10,000 के करीब वोट मिला था। वहीं 2,60,61,000 के करीब जो है मुकेश सहनी को वोट मिला था। 2.5 लाख के लगभग में हार जीत का अंतर था। अब इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे ज्यादा अगर किसी जाति का वोट है तो ये यादव का है। लगभग 3.5 लाख यादव का वोट है। 1.5 लाख मुस्लिम जी। के आबादी है इस क्षेत्र में। मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं, निषाद, निषाद की भी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। कुर्मी और कुशवाहा का वोट 2.5 लाख के आसपास है। वहीं अपर कास्ट का वोट जो है 1.5 लाख के आसपास है। एससी एसटी भी 1.5 लाख के करीब माने जाते हैं। पासवान जाति का वोट भी यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास है। और जी, इसके जी। अलावा जो है अदर जो अन्य जातियां हैं वो भी 3.5 लाख के आसपास है। ये सामान्य तौर पे अनुमानित आंकड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखते हैं तो महागठबंधन यहाँ पे ज्यादा भारी नजर आता है। अब दोनों उम्मीदवारों के बारे में अगर हम बात करें तो जहां कम्युनिस्ट पार्टी के संजय कुशवाहा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में, वहीं राजेश वर्मा लड़ रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पार्टी से। अब दोनों में जी। भरोसे का अंतर है। चिराग पासवान ने भरोसा जताया है जिस राजेश वर्मा का, वो रहने वाले भागलपुर के हैं, तो एक बाहरी होने का उन पे ठप्पा लगता है। दूसरी बात क्या है कि राजेश वर्मा एकदम यूथ है, नया चेहरा है, पहले डिप्टी मेयर रहे हैं, बहुत ज्यादा राजनीतिक इतिहास उनका रहा नहीं है। फिर भी उन्होंने शुरुआत जब की थी तब लग रहा था वो कमजोर पड़ेंगे यहाँ पर। दूसरी बात है, हुँ, हुँ। महबूब अली कैसर ने पाला बदल लिया, जैसे ही बेटिकट हुए आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में जब वो शामिल हुए तो वो दमखम के साथ चिराग पासवान को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। वो लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के साथ कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। लेकिन अब दोनों उम्मीदवार में जो अंतर है वो समझने की जरूरत है। यहाँ प्रधानमंत्री का विश्वास, चिराग पासवान का साथ, मजबूती के साथ जहां राजेश वर्मा को मिल रहा है। राजेश वर्मा भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय है। वहीं अगर कम्युनिस्ट पार्टी के संजय संजय कुमार कुशवाहा की बात कर ले, कम्युनिस्ट का प्रचार आपने जहां भी देखा होगा बहुत ही सामान्य प्रचार रहता है। धूम धड़ाके हुँ। वाले, डिजिटल वाले, डोर टू डोर कैंपेन वाले, ऐसे बहुत ज्यादा वो प्रचार में अभी भी पुराने ही मोड में रहते हैं मोड कम्युनिस्ट में पार्टी के रहते हैं, अभी बिल्कुल। कार्यकर्ता। और जी। बहुत सामान्य खर्चे में वो लोग प्रचार करते हैं। तो आज जो भीड़ चलती है वो भीड़ को वो ढोने की स्थिति में नहीं है। गाड़ियों का जो काफिला चलता है प्रचार में, वो ढोने की स्थिति में नहीं है। तो प्रचार में दोनों का अंतर है। इसके बाद अगर आप देखिए, मुकेश सहनी निषाद जाति से आते हैं। निषाद का यहाँ 1.5 लाख वोट है। पिछली बार वो उम्मीदवार रहे थे, इस क्षेत्र से 2,60,000 वोट भी लेकर आए थे, लेकिन प्रचार में कहीं दिख नहीं रहे इस क्षेत्र में। तेजस्वी यादव खुद नहीं दिख रहे हैं प्रचार में। इसी क्षेत्र के विधायक हैं तेज प्रताप यादव, हसनपुर इसी लोकसभा में आता है। वहां के जी, विधायक जी। वो प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अगर विधायकों की जो संख्या देखें तो 4 महागठबंधन के विधायक हैं और 2 विधायक जो है एनडीए के हैं। परबत्ता से संजीव कुमार जो विधायक है जदयू के, वो हमेशा बागी तेवर अपनाते रहे हैं। तो उनका साथ राजेश वर्मा को नहीं मिल रहा है उस लेवल पे जैसा मिलना चाहिए। तो कुल मिला के आरजेडी के 3 विधायक हैं इस क्षेत्र से, तेज प्रताप खुद विधायक है और एक कांग्रेस के विधायक है। विधायकों की संख्या विधानसभा में स्थिति मजबूत बेशक हो, लेकिन वर्तमान लोकसभा में यहाँ पर एनडीए भारी लग रहा है रुपेश जी, जो मेरा जी, जी। आकलन है। और चिराग पासवान,
मजबूती के साथ राजेश वर्मा का साथ दे रहे हैं और राजेश वर्मा भी यूनिक तरीके से क्षेत्र में लड़ रहे हैं। पूरा जो है लोगों का हुजूम उनके साथ उमड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिस्ट के साथ थोड़ा-सा शिथिल है और महागठबंधन भी साथ नहीं दे रहा है। जी। मुझे लगता है जी, जी। तेजस्वी यादव का फ़ोकस इस क्षेत्र पे उस जी। हिसाब से नहीं है, रा जी। जैसा होना चाहिए। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद, धन्यवाद रूपेश।